अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और उन सबको वेलकम जो हमारी क्लास में हैं और शिजा है हमारे साथ, तो जो हमें अस्सलाम वालेकुम बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। सो हमने आज पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन। कल हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, जिसके अंदर हमने 5 मेथड पढ़े थे। पहला था हमारे पास हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजनेशन में हम क्या करते थे? इन हाइड्रोजनेशन वी ऐड हाइड्रोजन टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सो हाफिज़ अब्दुल्ला और शफीक है हमारे साथ जो हमें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सो हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक, आज आप मुझे बायो की क्लास में नजर नहीं आए, ऐसे कैसे हो गया? चलो कोई नहीं, हो जाती है मिस। अभी हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन की। दूसरा मेथड था अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल हैलाइड आर के साथ एक हैलोजन ग्रुप है, तो हमने जिंक ऐड करवाते हैं और एसिड ऐड करवाते हैं और उस हैलोजन ग्रुप को रिमूव करवा देते हैं। तीसरा मेथड था हमारे पास, हमने कार्बोनाइल ग्रुप लिया, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसमें से हमने कार्बोनाइल ग्रुप को या कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिलीज करवा दिया विद द हेल्प ऑफ सोडियम एज अ सोडियम कार्बोनेट। देन हमने फोर्थ स्टेप में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली हमने लिया था, जिसकी हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई और उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक। तो हमने कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करवाया। सबसे पहले हमारे पास फ्री रेडिकल बने अल्काइल्स के। ओके, सो हाफिज़ अब्दुल्ला कह रहे हैं सॉरी आई मिस द फर्स्ट क्लास लेक्चर ऑफ बायो। कोई बात नहीं, हो जाता है, मुझे पता है मिस हो जाती है क्लास, लेकिन आपके पास फ़ायदा ये है कि आप दोबारा से देख सकते हैं। सो अभी हम बात कर रहे थे किसकी? कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की। सो पहले हमारे पास फ्री रेडिकल बने और फ्री रेडिकल ज्वाइन होकर सिमेट्रिकल एल्केन्स बना देते हैं। सो ये सारा रिएक्शन हो रहा होता है आपका किस पे हो रहा होता है? ये आपका एनोड पे। सो उसके बाद आपके पास वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाते हैं। लास्ट रिएक्शन हमने क्या पढ़ा था, ये आप मुझे बताओगे, जिसमें हमने नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ की थी। कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर जो ऑक्सीजन था उसको हमने हटा दिया था और उसकी जगह हमने हाइड्रोजन लगा दिए थे, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ये हमने 5 मेथड किए थे, ठीक है। आज हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी 2 से 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। ज़्यादा केमिकल रिएक्शन आज नहीं है। मज़े की बात ये है कि ज़्यादा रिएक्शन ही होंगे। ज़्यादा रिएक्शन हमने कल कर लिए, और कल इसलिए किए थे ताकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। चल, हमने बेसिकली कंबस्शन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और नाइट्रेशन देखनी है, और पेज नंबर 145 और 146 को डिस्कस करना है, ठीक है। सो अपनी नोटबुक्स ले आएँ। बुक्स पे अगर आप नोट करते हो आप वहाँ पे कर लो, लेकिन नोटबुक्स पे ज़्यादा अच्छा होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? सो बेसिकली एल्केन्स कंटेन 4 कार्बन, जो बहुत छोटे छोटे कार्बन होते हैं, वो कलरलेस गैसेज होती हैं। जैसा आपके पास है सुई गैस है, मीथेन है ना, उसके अंदर ज़्यादा मीथेन है। सो वो ऑर्डरलेस है, मतलब उनकी स्मेल नहीं है, दे आर ऑर्डरलेस। वाइल पेंटेन यानी कि आपके पास 5 कार्बन से हेप्टाडिकेन कार्बन 17 तक दे आर कलरलेस लिक्विड, जिसके अंदर आपका आ जाता है जिसमें आपके पास गैसोलीन आ जाती है, जिसमें ऑक्टेन नहीं आती थी। याद है हमने रिफॉर्मिंग की थी पिछले चैप्टर में, कुछ हमने उसको नई शेप दी थी, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज किया था। द हायर मेंबर्स ऑफ C18 आर वैक्सी सॉलिड, जस्ट लाइक कैंडल का जो वैक्स होता है उस तरह से होता है। अल्केन्स आर नॉन पोलर, इनका कोई नेगेटिव पॉजिटिव एंड नहीं है, इसलिए ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। वाटर इज पोलर, तो वाटर वही डिजॉल्व करता है जो कि पोलर सॉलिड्स होते हैं। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलेकुलर साइज और मैस। तो आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे मैस इंक्रीज होता जा रहा है, मोलर मैस इंक्रीज हो रहा है या कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले वो गैसेस थी, फिर वो लिक्विड बने, फिर वो क्या बने? सॉलिड बन गए। इसी तरह इनकी डेंसिटी भी आएगी। सबसे पहले जो आपको पता है गैसेस हल्की होती हैं, लेस डेंसिटी है। सॉलिड भारी होते हैं, उनकी हाई डेंसिटी है। इसी तरह इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आ जाएंगे। जितना कम नंबर होगा कार्बन का उतना कम बॉइलिंग पॉइंट है। आपको पेट्रोलियम की रिफाइनिंग याद होगी, जिसके अंदर कार्बन नंबर कम था तो क्या था? तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम था, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलेकुलर मास, बट दिस इंक्रीज इज नॉट रेगुलर। बड़े में आके भी हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ये नहीं कि वो गैसेस जितना पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता। सो अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो हमसे। सो उसके बाद है हमारे पास अल्केन्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस आर नॉट रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इसके पास सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स बिजी हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स बिजी हैं तो वो किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं करते, ठीक है। सो अंडर सुटेबल कंडीशंस, तो हमें इसके लिए कोई ना कोई स्पेशल कंडीशन देनी पड़ती है ताकि ये दूसरे एटम या मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर जाए। सो उसमें आज ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं।
एडिशन रिएक्शन होते हैं जो आपके डबल बॉन्ड में कोई चीज़ ऐड हो रही है और उस मॉलिक्यूल को वो चेंज नहीं कर रही, उस मॉलिक्यूल में से कुछ हटा नहीं रही है बल्कि उसमें सिर्फ ऐड करवा रही है। सब्स्टिट्यूशन में ये होगा कि कोई चीज़ हटेगी तब उसकी जगह नई आकर लगेगी। क्लियर हो गया डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? ठीक है। सो आपके पास देयर कैन बी थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। अब मैंने बात की है सुटेबल कंडीशन है आपके पास, आप इसको हीट दे के बॉन्ड्स को वीक करोगे या तोड़ोगे तब उसकी जगह नहीं लगाओगे, या फिर आप कोई कैटलिस्ट यूज़ करोगे, इसको एक ऑल्टरनेटिव पाथवे दोगे, इसको एक अलग तरह से, यहाँ से कान नहीं पकड़ा तो यहाँ से आप कान पकड़ोगे, ठीक है, कान यहाँ से नहीं पकड़ा जा रहा तो यहाँ से पकड़ोगे, ठीक है, इस तरह से होता है। सो ये आपका कैटलिस्ट इस तरह से काम करते हैं। सो द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन अंडर नॉर्मल कंडीशन में बी एक्सप्लेन ड्यू टू नॉन पोलर। आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। नॉन पोलैरिटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव एंड नहीं है। और दूसरा जो सिग्मा बॉन्ड है ये खुद बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इतनी आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इनर्ट है। ये इनर्ट का मतलब है जो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करता है, किसी के साथ दोस्ती नहीं करता है। ओके, मोहम्मद फिजान कह रहे हैं टॉपिक अल्केन होमवर्क कहाँ है जी? आपने सेंड किया होमवर्क? शिजा का होमवर्क मुझे मिल गया था, सो जो कि 7th वाला था। और फिजान आपका पहला जो होमवर्क था ना वो आपका और शिजा का दोनों का मैंने जो सैटरडे वाले लेक्चर था उसके साथ ईमेल कर दिया था विद चेक्ड होमवर्क, ठीक है। और फिजान हमें अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अब इसके रिएक्शन करवाते हैं। पहला रिएक्शन है कंबस्चन। कंबस्चन जलना होता है, और ये आपने ना अब चीज़ रट लेनी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। कंबस्चन में दो चीज़ें हमेशा बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद हीट, ठीक है। ये चीज़ आप रट लो। बैलेंसिंग इज सेपरेट इशू, पर दो चीज़ें आपके पास हमेशा बनी है जब भी जो चीज़ जलनी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स अलॉन्ग विद एनर्जी, ठीक है। सो अगर आप मीथेन को बर्न करो, ठीक है, सो आपके पास क्या बन गया? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया अलॉन्ग विद वाटर। और इसी तरह आप अगर उसको कम ऑक्सीजन में बर्न करवाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, जो कि ज़्यादा हार्मफुल गैस है। ये एक जनरल नॉलेज की आपको बात बताती हूँ कि क्यों कहते हैं कि सर्दियों में हीटर वगैरह या गैस की कोई भी अगर आप चूल्हा वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसको बंद करके सो। होता क्या है, आपका रूम बंद होता है सर्दियों में, आप तो खोल के नहीं ना सोते हो, रूम बंद है। अब उसके अंदर देयर इज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एक प्रॉपर अमाउंट है, वो ना ज़्यादा हो रही है ना बाहर हो रही है, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ रही है। अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली ये होता है कि आहिस्ता से ऑक्सीजन यूज़ होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। ओके, फैज़ान कह रहे हैं मैम आपको इसके साथ पिक नहीं शो हो रही। नहीं फैज़ान, मुझे इस कमेंट के साथ पिक नहीं शो हो रही, आपका होमवर्क मेरे तक नहीं आ रहा। इसके अलावा हाफिज़ अब्दुल्ला आपका जीमेल वाला होमवर्क भी अभी तक नहीं आया। मैंने कहा था आप एरर देखो, मे बी एरर हो उसमें, आप मुझे दोबारा से सेंड कर, तो मैं चेक कर दूंगी। चेकिंग इज़ नॉट एन इशू, आपका पहुंचना मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि मैं चेक करके भेजूँ। शिजा, आपने जो होमवर्क सेंड किया था सैटरडे को, उसका आप ये लेक्चर ख़त्म होगा तो इस पर आपको वो तस्वीर मिल जाएगी, ठीक है। सो अभी मैं बात करती कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब ऑक्सीजन कम हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में जब अंदर गई, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बाहर है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होने लग गई है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर हुई, तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या होना है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड के साथ कंबाइन कर जाएगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से ज़्यादा पोटेंशियल रखती है ब्लड के साथ कंबाइन करने की, और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, इस वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है। सो अभी हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक पूछ रहे हैं मैम जब बर्न होना शुरू होता है तो वाटर कैसे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी, पर वाटर कैसे बनेगा? चलेंगी, आपको भी बता देते हैं, अभी बता देती हूँ मैं। अभी सिर्फ ये थोड़ी सी थ्योरी समझ लें। चलें, आपके पास ये बॉन्ड है, ठीक है, ये मुझे पिछला कार्बन मोनोऑक्साइड ये रेस करने दें। आपने क्या किया? आपने इसको हीट दी, हीट दोगे तो इसके बॉन्ड्स टूटेंगे, ये हाइड्रोजन ये टूटेगा,
हीट प्रोड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब आप उसको बर्न करवा रहे हो, आपने माचिस जलाई है, वहाँ पे आपने उसको एनर्जी दी है। ओके, हाफिज़ अब्दुल रशीद भी कह रहे हैं मैं वीडियो में सेंड नहीं होती। नहीं, अभी सेंड नहीं होगी, इसके बाद सेंड होगी। जब ये वीडियो एंड हो जाएगी फिर इस पर आप सेंड कर सकोगे तस्वीर। लाइव वीडियो में तस्वीरें सेंड नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की। अब आपने जब माचिस जलाई, आपने एक एक्सटर्नल एनर्जी दी, आपने उसके बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अब एक बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो अगले बॉन्ड को तोड़ेगी, वो एनर्जी अगले बॉन्ड को तोड़ेगी, उससे अगले बॉन्ड को तोड़ेगी, तो बॉन्ड्स टूटते चले जाएंगे। तो अब क्या हुआ, आपके पास एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन बन गए। अब ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी अकेले नहीं रहते हैं, ये भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना देंगे, ठीक है। सो हाफिज़ अब्दुल रशीद, होपफुली आपको वाटर कैसे बनता है इसका आंसर मिल गया होगा। क्लियर है, इजी सा रिएक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ आपने ज़रूर लिखनी है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, जो एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड एट हीट ऑफ कंबस्शन। बस ये दोनों चीज़ें इस रिएक्शन में आपने क्लास में देखनी, ठीक है। अगला है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कंबस्टन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया है तो पूछ रहे हैं। शिजा ने फौरन कहा कि और मैम लगता है बड़ी अच्छी समझ आ गई है। चलिए जी, बाकी भी मुझे बता दें ताकि मैं ये वाला प्रोसेस बताऊं आपको, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या होती है। आज हमने थोड़े से रिएक्शन करने हैं, आज मैं आप पे बिल्कुल बर्डन डालूंगी, कल हम रिएक्शन ज़्यादा करेंगे। अभी आपका टेस्ट लूँगी, देखिएगा, अभी आपका मुझे पता लग जाएगा कि आपने क्या 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 किया है। चलें जी, लोअर अल्केन्स व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट, मतलब अब आपने इसको फोर्स करना है कि तुम रिएक्शन तोड़ो, ठीक है, तुम बॉन्ड तोड़ो एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, देखो मेरे पास ये चीज़ है ना, मैं इसको टेम्परेचर दूँ, आग चला दूँ इसके अंदर, ये क्या होगा, ये पिघलना शुरू हो जाएगा, तो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। सो इस क्यों होता है ये, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सो अब आपने क्या करना है, ये हीट का होता है, ये थर्मल होता है। सो लोअर अल्केन्स व्हेन बर्न्ड, जब आप इनको हीट देते हो in the presence of metallic catalyst at high temperature and pressure, in the presence of useful product like methane is converted into methyl alcohol, formaldehyde and formic acid। और कैटालिस्ट आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, कॉपर। टेम्परेचर आपका हाई है 400 और प्रेशर कितना आपका 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीनों कंडीशन याद रखनी है। तो हमने क्या किया, हमने इसका रिएक्शन करवा दिया। अब बोल के ना यहाँ से वो क्या उसे कहते हैं, दर्द होना शुरू हो जाती है हमारी। चलें जी, रिएक्शन करते हैं इस। अब ये जो रिएक्शन है ना, ओके, हाफिज़ अब्दुल शफीक ने कहा है ओके मैम क्लियर हो गया। चलें जी, अब मीथेन देखते हैं। मीथेन ऐसे 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 और ऐसे है, ये कार्बन है, मेरे से ऐसे जैसे ओ बन गया है, ओ नहीं है, ये कार्बन है। तो इसको कार्बन लिख देते हैं, सी सही करके लिख लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन है, मैं हाइड्रोजन नहीं बना रही क्योंकि मैंने आपको बॉन्ड समझाने हैं कि यहाँ पे बॉन्ड कैसे टूटेगा, लेकिन अगर मैं लिखूंगी ना आपको समझ भी नहीं आनी। ऐसे ही होगा ना, वो जब होता है, मेरे साथ ऐसे ही होता था। और मेरे पास ऑक्सीजन भी है इस फॉर्म में, ऑक्सीजन। अब मैंने क्या किया, मैंने इन बॉन्ड्स को तोड़ा, तो नए बॉन्ड बनेंगे। अब हो सकता है कि ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे जाके लगे, इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे ऑक्सीजन लगे, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ही रहता है। ये इतना अच्छा नहीं होता कि ये छोड़ के चला जाए, क्योंकि बेचारा अकेला और कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग तो उसने बनानी है ना। सो ये बना देगा आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन आकर लग जाएगी, जिसके साथ आ जाएगा हाइड्रोजन। और OH ग्रुप जहाँ पे भी हो तो आप उसको क्या कहते हो, ये आपके पास क्या बन गई, एल्कोहल बन गई। पहला रिएक्शन क्लियर है तो बताओ, फिर मैं इसे नेक्स्ट रिएक्शन करवाऊँ। नेक्स्ट रिएक्शन है, अब आपने इसमें एक और ऑक्सीजन डाली, सो ये जो इसके पास ये वाला हाइड्रोजन था और ये वाला हाइड्रोजन था, ये सेपरेट हो गया और इन्होंने मिलके बना दिया इसके साथ वाटर। तो यहाँ से क्या निकल गया, वाटर निकल गया, पीछे क्या रह गया, HCHO।
लेकिन अभी इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक और बॉन्डिंग बना देंगे, तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O बन जाएगा। अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप को देखो तो ये फंक्शनल ग्रुप किसको शो करता है? एल्डिहाइड को, कार्बोनाइल ग्रुप विद वन हाइड्रोजन एट वन एंड विद मस्ट हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें एक और ऑक्सीजन डाल दो, एक और ऑक्सीजन डाली हमने इसमें। अब इस ऑक्सीजन ने इसमें ऐड होना है, सो ऑक्सीजन ने क्या किया, इस बॉन्ड की जगह आके अटैच हुई, लेकिन ये हाइड्रोजन अभी भी इसके साथ ही रहेगा, छोड़ के नहीं जाएगा इसे। सो यहाँ पे बन गया HC डबल बॉन्ड O विद OH। ये आपके पास क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले आपके पास एल्केन था, उससे अल्कोहल बनी, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड से क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये एक ही रिएक्शन है जो कि आगे प्रोसीड होता है। अगर आप अपनी बुक देखो तो आपकी बुक के अंदर ये 4 अलग तरह के रिएक्शन दिए हुए हैं, ऐसा ही है। ओके, ये है आपके बुक के पेज नंबर 146 पे। आ रहे हैं ना सर? और मुझे जल्दी से बताएं आपको समझ आ गया या नहीं। इतने लोग हैं हमारे साथ लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं हमें कर रहा है कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा। भाई समझ आ गया फिर भी मुझे बता दें, क्योंकि अभी देखो अगर आप मुझे नहीं बताओगे कि समझ आया है नहीं आया तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि आप क्या चीज़ डिफ़िकल्टी कर रही है। ठीक है, और एक पोलिंग हुई है, आई गेस सेकेंड ईयर में थी, जिसके अंदर आपसे पूछा गया था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब हेल्प चाहिए। सो आई गेस उसमें केमिस्ट्री वो था जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा था हमें हेल्प चाहिए। सो हम यहाँ आपकी हेल्प करने बैठे हैं। सो लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं होगा तो फिर कैसे मुझे पता लगेगा कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा, हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है तब भी बताएं, नहीं क्लियर तब भी बताएं। ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन रह गया है, बस वो एक रिएक्शन। ओके मैम एक बार रिपीट कर दे, शीज़ा कह रही है। चलें, गुड, किसी ने तो रिस्पॉन्स शो किया। चलें, होता क्या है, पहले हमारे पास क्या है, मीथेन है, इसका एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ भी ये टूटेगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और OH बॉन्ड बना देगा। OH रिप्रेजेंट योर एल्कोहल। ठीक है, अब दूसरा ऑक्सीजन भी तो है ना, इसने कहीं ना कहीं जाके रिएक्ट होना है। सो ये ऑक्सीजन कहता है मैं क्यों अकेला हूँ, मैंने भी रिएक्ट करना है। सो ये ऑक्सीजन अकेला है, तो यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन है ये कहेगा तुम उसको छोड़ो मेरे पास आ जाओ। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास ताकत है खींचने की। ओके, मोहम्मद फिजान कह रहे हैं कि मैम केमिस्ट्री मुश्किल है, इसलिए केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री को प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है, बस यही बात है। चलें, अब उसने ये दोनों हाइड्रोजन खींच लिए, पीछे क्या रह गया? HCOH। अब देखो कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बनाने हैं और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था। जो अभी बॉन्ड नहीं बना रहे हैं उन्होंने कहा चलो हम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। और ये जो फंक्शनल ग्रुप था ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप था। अब ऑक्सीजन तो एक मॉलिक्यूल तो नहीं है ना, और ढेर सारे, एक और ऑक्सीजन आएगी क्योंकि मैंने भी रिएक्शन करना है, मुझे भी जगा दो। सो वो अपना रिएक्शन करेगी, वो यहाँ पे आ जाएगी और वो यहाँ पे आके क्या बना देगी, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देगी। अब चूंकि एक और मॉलिक्यूल टूटा है, इसके साथ एक और ऑक्सीजन भी होगी, ऐसा ही है। वो कहेगी मैंने भी यहाँ पे पार्ट लेना है, मुझे भी 2 पार्ट, मुझे नहीं पता। सो उस नतीजे में क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोक्सल और ये वाला हाइड्रोजन ये बना देंगे आपके पास वाटर। पीछे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये रिएक्ट करेगा इस ऑक्सीजन के साथ और बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। सो एंड प्रोडक्ट आपका बन गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सो आपको ये सारे रिएक्शन सारे समझ आ गए, नहीं आए तभी बताओ, आगे हैं तब भी बताओ, कुछ तो रिस्पॉन्स दो लोगों। इसके बाद सिर्फ नाइट्रेशन आपका रह जाएगा और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करूँगी। अभी भाग के नहीं जाना, यहीं पे बैठ मुझे आंसर करना है ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। ओके चलें फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, विच इज़ नाइट्रेशन। नेम इंडिकेट कर रहे हैं नाइट्रेट ग्रुप ऐड होगा और नाइट्रेट ग्रुप आपके पास क्या है, NO2। ठीक है, हाफिज अब्दुल्ला शफीक कह रहे हैं मैम क्लियर है, गुड।
चलें, इफ इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन इन विच अ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस या इज सब्स्टिट्यूटेड बाय नाइट्रोजन ग्रुप, होगा क्या, वही एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा हाइड्रोजन का। नाइट्रिक एसिड कैसे है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO3, यहाँ पे 2 है, OH एंड NO2। अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल मिल के बना देंगे आपके पास वाटर, और ये जो NO2 है वो चला जाएगा इस कार्बन के पास, तो ये बना देगा मिथाइल नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट ग्रुप इसमें ऐड हो गया। ओके फैजान और हाफिज अब्दुल्ला शफीक और शिजा तीनों ने कह दिया कि क्लियर हो गया इनको, गुड। सो इसमें अगर आपको इशू है तो मुझसे पूछ लें। उसके अलावा इसका जो टेम्परेचर है वो हम हाई रखते हैं, दैट इज़ 450 डिग्री, और ये मोस्टली फ्यूल्स वगैरह सॉल्वेंट्स में या हम दूसरी चीज़ें इंडस्ट्रियल्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है तो बताओ, इसके बाद बारी है मेरी आपसे क्वेश्चन पूछने की। ओके, नाइट्रेशन रिपीट कर दें, नाइट्रेशन रिपीट कर देती हूँ। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है, HNO3। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको तोड़ा है, मैंने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है, NO2 और OH में। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मीथेन है, दैट इज 4 बॉन्ड के साथ। मैं पुराना रेस कर देती हूँ, ये आपको कंफ्यूज करेगा। ये 4 बॉन्ड के साथ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इस हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करके निकल गया एज वाटर। अब ये जगह खाली है, ये नाइट्रेट कहेगा मैं आता हूँ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। सो ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा CH3 विद NO2, मिथाइल नाइट्रेट। ठीक है, और इसके लिए जो कंडीशन है वो है 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके, शीजा कह रही है इनर्टनेस ऑफ पाई बॉन्ड, इट्स नॉट पाई बॉन्ड, इट्स सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस का मतलब है कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। देखो सिंगल बॉन्ड होगा, इसका मतलब है यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बिजी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बिजी है, तो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, पाई बॉन्ड में क्या है, एक डायरेक्ट बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बिजी हैं, लेकिन ये डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। ये क्या बॉन्ड है, ये दूर दूर से बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं एक दूसरे को छोड़ के, इसलिए पाई बॉन्ड इजीली रिएक्ट कर जाता है, सिग्मा बॉन्ड इजीली रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ठीक हो गया शीजा? ये होमवर्क है आपका, लिखें, ये आपका होमवर्क है, ये आपने मुझे सेंड करना है आज की वीडियो के नीचे। होमवर्क नोट कर लें, पहला मीथेन से नाइट्रोमीथेन, मतलब आपने नाइट्रेशन दिखानी है। ठीक है, और दूसरा आपने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, क्लियर हो गया? नोट कर लिया आपका होमवर्क क्या है? चले, क्वेश्चन नंबर 1, द इनर्टनेस ऑफ, आ गया जी शिजा आपका, अब तो आपने आंसर सबसे पहले करना है। द इनर्टनेस ऑफ अल्केन इज ड्यू टू व्हाट, नॉन पोलर नेचर, सिग्मा बॉन्ड, दोनों ऐड कर रहे होते हैं इसमें, या नन। हाफिज अब्दुल्ला शफीक ने कह दिया ओके। चले जी, मुझे बताएं कि इनर्टनेस क्यों है, क्यों ये रिएक्ट नहीं करते? नॉन पोलर है, सिग्मा बॉन्ड की वजह से, दोनों ऑप्शन है, या दोनों ही नहीं है? ओके फैजान कह रहे मैम आज की वीडियो के नीचे मैंने कल वाला होमवर्क कर दिया हुआ है। ओके, और आज वाला भी यही कर दूंगा। ओके, यही करते हैं, यही करते, मेरे ख्याल आपने पूछा है, कर दे, यही करते हैं, मिल जाएगा मुझे आपका होमवर्क, और फिर वो मैं इसी के नीचे चेक करके भेजूंगी। ठीक है,
बी, ओके बी कहा है शिजा ने। दोबारा सोचें इस पे, मैंने आपको रीज़न बताई थी, सोचे सोचे और भी आ सकता है कुछ आंसर, नन के अलावा भी कुछ आंसर हो सकता है। डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, इट्स ए बी और सी। सो जो हमारे साथ है सब आंसर करने की कोशिश तो करें बेटा। जल्दी आपका एक ऑनलाइन क्विज भी होने वाला है, पता है आपको ये बात, वो भी होगा, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके फैजान ने कहा है सी। फैजान आपके लिए हम क्या यूज़ करें, ये वाला साइन यूज़ कर लें किंग का। हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक ने कहा है बी। हाफिज़ अब्दुल्ला ने फ्लैग बनाया हुआ है, हम भी फ्लैग बना लेते हैं। अब चलिए हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक ने अपना आंसर चेंज करके नीचे ले आए हैं, यहाँ पे फ्लैग बनाए जी। ऊपर से हम अरेज कर देते हैं फ्लैग। चलिए ये करेक्ट आंसर इज सी। सी इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो एक तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है, बिल्कुल है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नॉन पोलर है, ये रीजन बी है, और दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, दोनों रीजन है, दैट्स व्हाई आंसर इज बोथ ए एंड बी। कोई बात नहीं, इनका गलत हो गया, ये ठीक कर दें। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन आर कंसीडर्ड बाय अल्केन्स। क्या वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, क्या वो एडिशन रिएक्शन करते हैं, क्या वो एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, या रिएक्शन करते ही नहीं है? तो ये तो ऑप्शन नहीं है, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है? शिजा ने कह दिया था मैम बोथ, कि मैं पढ़ने में लेट हो गई हूँ। सो तीनों ने हमें ठीक आंसर दिया था क्वेश्चन नंबर 1 का, फैजान, शिजा और अब्दुल्ला शफीक ने। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, कौन से रिएक्शन देते हैं एल्केन्स आपके पास? चलेंगे वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कहाँ गए आपके आंसर्स और कहाँ गए हमारे बच्चे? शिजा कह रही है मैम ए, फैजान ने भी कहा है ए, और हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक आप रह गए हैं जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स में से। क्या आंसर है आपका? ए, 2 लोगों का आंसर आ गया। ठीक है शिजा, आपको मैंने क्या दिया था? स्टार देती हूँ। ओके हाफिज़ अब्दुल्ला ने भी कह दिया 2A, तीनों का आंसर है 2A, और करेक्ट आंसर है ये किसी मॉलिक्यूल को हटा के उसकी जगह आता है। ठीक है, सो ये है आपका क्विज खत्म। होमवर्क होपफुली मुझे टाइम से सेंड करेंगे, क्लास का टाइम भी हो चुका है ओवर। तो बहुत ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करें ढेर सारी, और अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।